हेलो एवरीवन। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, सही होंगे और एग्ज़ाम्स के बाद सेकंड सेम भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4th की वर्कशीट है 19। इससे पहले 18 तक सारी वर्कशीट हो चुकी हैं और 16 तक जो से चैप्टर थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस इसके 19 ये लास्ट ही वर्कशीट कर रहे हैं हम। इसके बाद रह जाएगा टेस्ट पेपर और आपकी 4th क्लास का सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो आप बताओगे वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका ए पार्ट हमको दिया हुआ है, हमने करना है इसके अंदर कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट कंजक्शन। हमने कंजक्शन करने हैं फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर हेल्पिंग बॉक्स में जो भी दिए हुए हैं उन्हीं को ही यूज़ करके हमने सारे के सारे ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं जैसे शबू डिड नॉट गो आउट टू प्ले बिकॉज। ये बिकॉज का मतलब हो गया यहाँ पर क्योंकि, बिकॉज हिज मदर वाज इल, क्योंकि उसकी जो सी मदर है वो बीमार है, इसीलिए वो बाहर खेलने नहीं गई थी। क्योंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ है तो पास्ट में चला गया कि खेलने नहीं गई थी। सेकंड है हमारा वीरेन इज़ अ सेंसिबल मैन, ठीक है। और फिर दिया हुआ है ऑल्थो सम टाइम ही एक्ट्स इन अ सिली वे, लेकिन कभी कभी वो ऐसी सिली हरकतें कर देता है। और यहाँ पर ऑल्थो का जो सा हमारा मीनिंग आएगा वो आएगा हालांकि, ठीक है। मतलब कि कभी कभी वो बचपना भी अपना दिखा देता है। इसी तरह थर्ड करेंगे आई सा राहुल लीव द बिल्डिंग। इसमें हो जाएगा एज आई वॉज पार्किंग माई बाइक, कि जब मैं पार्क कर रहा था तब मैंने उसको देखा था कि वो बिल्डिंग छोड़ रहा था अपनी, जा रहा था कहीं। फोर्थ में हो जाएगा आई वुड नॉट सक्सीड डैश यू ट्राई। तो यू वुड नॉट सक्सीड का मतलब है कि तुम सफलता को प्राप्त नहीं करोगे। अनटिल होता है जब तक तुम ट्राई ही नहीं करोगे, ठीक है क्या। एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर ये डिपेंड हो गया कि ट्राई करो तब जा कर के तुम सफल हो जाओगे। फिफ्थ में है यू विल हैव द मीटिंग ऑन थर्सडे और फ्राइडे। अभी और कब आता है, जब हमको चॉइस दी गई हो थर्सडे को या फ्राइडे को। होएगी तो एक ही बार मीटिंग, दो बार तो होनी नहीं है। तो ये चॉइस का जब होता है तब यहाँ पर हमारा लगता है और। सिक्स में शी वॉन्टेड टू गो टू द वेडिंग, ठीक है, चाहती थी वो वेडिंग में जाना। बट आई आस्क्ड हर नॉट टू सिंस हर एग्ज़ाम स्टार्ट नेक्स्ट वीक। ये परंतु वाला आ गया, उससे पहले नहीं जा सकते क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। बी पार्ट करेंगे टिक द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं अब उन्हीं को ही हमने टिक करना है। फर्स्ट है हमारा द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो टू पिकनिक। पिकनिक पर तो वो जाना चाहते हैं। और यहाँ पर आ गया ऑल्थो। ऑल्थो का मतलब होता है हालांकि। और रीज़न क्या दिया इसने, इट वाज वेरी कोल्ड, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड भी है। सेकंड हो जाएगा यू शुड नॉट अवॉइड टू मच ऑफ जंक फूड और यू विल बिकम सिक। थर्ड है वेट हर अनटिल यू गेट फर्दर ऑर्डर। अनटिल जब तक उसका वेट करो जब तक कि उसका ऑर्डर नहीं आ जाता। अब ये फर्दर कब लगता है, फर्दर लगता है जब हमारी डेडलाइन दी हुई है उसके बाद भी टाइम अगर जाता जा रहा है तो होता है वो फर्दर डिले हो रहा है, ठीक है क्या। मतलब कि हमको मंडे तक बोला था, ये हो गया हमारा मंडे, यहाँ तक मंडे कंप्लीट और मंडे से भी लेट हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि फर्दर डिले होता जा रहा है। फोर्थ में है वी हैव प्लान टू गो साइट सीइंग आफ्टर द कॉन्फ्रेंस इज ओवर। आफ्टर होता है बाद में। फिफ्थ में है आई एम नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू अनलेस यू एग्री टू ऑल माई टर्म्स। जब तक तुम मेरी सारी टर्म्स से एग्री नहीं हो जाते मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। सिक्स्थ है वी लेफ्ट द प्लेस एज सून एज वी गोट योर मैसेज। एज सून एज का मतलब यहाँ पर हो गया जब तक तुम्हारा मैसेज नहीं आएगा मैं ये प्लेस नहीं छोड़ूंगा।
सेवन्थ में हो जाएगा शी इज़ ब्रिलियंट स्कॉलर एज वेल एज, मतलब कि साथ के साथ ही वो एक गुड स्पोर्ट पर्सन भी है। तो मतलब कि ये भी है, दो काम में वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, साथ के साथ आ गया एज वेल एज। राम वेंट टू हिज डॉटर स्कूल एंड देन टू हिज ऑफिस, मतलब कि यहाँ भी गया यहाँ भी गया, हम आगे घर पे बताते ना मैं वहाँ गया और मैं वहाँ गया, तो और आ जाएगा इसके अंदर। फिर है प्लीज़ वेट फॉर मी, इफ़ होता है यदि, इफ़ क्या होता है यदि, यू रीच अर्लियर देन मी। और 10th में हो जाएगा अतुल एक्सरसाइज रेगुलरली करता है और सो डैट ही कैन स्टे फिट, ताकि वो अपनी बॉडी को फिट 6 पैक्स वाली बनाकर रखे। 11th है व्हेन डू यू वांट टू गो शॉपिंग, टुडे और टुमोरो, मतलब कि या तो आज जाएगा या कल जाएगा, चॉइस आ गई, तो एक के लिए, दोनों में से एक के लिए और आ जाएगा यहाँ पर। लास्ट वन इज यू मस्ट लिसन टू मी, मुझे सुनना चाहिए, मुझे सुनो, बिफोर इट इज़ टू लेट, कि लेट ना हो जाए उससे पहले मेरी बात मान लो, मेरे को सुन लो। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम, और इसका सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो दिया गया है उसी से ही हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर आई नीड सम को तो पहले कर देंगे कट, इसकी जगह लगा देंगे और क्यों लगाएंगे, आपको कॉफ़ी की नीड है या फिर टी की नीड है, चॉइस पूछिए और आएगा, और बाकी सारा यहाँ पर सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर है पंकज वेंट टू द स्विमिंग क्लब, फ्रॉम देयर पंकज वेंट, इस सब को हम कर देंगे कट, यहाँ पर आ जाएगा एंड देन टू, ये THEN वाला है, THAN वाला अलग होता है और THEN वाला अलग होता है, ये कंपैरिजन में यूज़ होता है, ये अब जो सा यूज़ हो रहा है वो है ये। फिर है प्रिमल लेफ्ट हिज ऑफिस अर्लियर टुडे बिकॉज, यहाँ पर जो दिया हुआ था वही हम बिकॉज लगा देंगे और ये पॉइंट को हटा देंगे, और जो सा ये ही है, ही का H क्या कर देंगे स्मॉल, और बाकी सारा सेंटेंस रखेंगे हमारा सेम। इसी तरह इसमें बट लगा देंगे और बाकी सारा रहेगा सेम। 5th में हम लगा देंगे यहाँ पर जो सा पॉइंट है यहाँ पे लगा देंगे एज, और नेक्स्ट में लगा देंगे ऑल्थो। 7th में है द रोड वॉज वेरी नैरो यट, तब भी द ड्राइवर मैनेज विदाउट एनी प्रॉब्लम, फिर भी हमारे ड्राइवर ने मैनेज कर लिया। 8th है यू शुड थिंक इट थ्रो बिफोर यू मेक अ डिसीजन लेने से पहले, बिफोर का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले, अच्छी तरह से सोच लो। फिर है द फ्लाइट टेक ऑफ आफ्टर द, ये आफ्टर का मीनिंग आ जाएगा यहाँ पर बाद में, ठीक है, बाद में। और नेक्स्ट जो सा है वी कांट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सकते, अनलेस, जब तक, द रेन स्टॉप, ठीक है, जब तक बारिश नहीं रुक जाती, अनलेस का मतलब हो जाएगा जब तक बारिश नहीं रुक जाती हम बाहर नहीं जाएंगे। ये हो गया है आपका 4th क्लास का सारा कंप्लीट, और अब जो आप कहेंगे वही क्लास स्टार्ट कर देंगे। 4th का हो गया डन, फर्स्ट सेमेस्टर भी, सेकंड सेमेस्टर भी, सारा टेस्ट पेपर आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।